हर हर महादेव। वेदों में जिन रुद्र का वर्णन मिलता है वो कौन है? क्या सदाशिव ही रुद्र है? दोस्तों, शिव को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि क्या शिव, सदाशिव, रुद्र, शंकर ये सब एक ही है या अलग अलग है। क्योंकि शिव को कई सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन वेदों में उन्हें रुद्र नाम से वर्णित किया गया है। रुद्र यानी डरावना, भयानक, विनाशकारी या अति क्रोधित। लेकिन वहीं रुद्र में से रु का अर्थ होता है चिंता और द्र का अर्थ होता है दूर करना। यानी रुद्र का अर्थ होता है कि चिंता और सभी समस्याओं का नाश करने वाला। तो रुद्र भयानक होते हुए भी कल्याणकारी है। यानी रुद्र विनाशक भी है और दयालु भी है। वे अत्यंत भयंकर भी है और सौम्य भी है। इस वीडियो में आगे हम रुद्र के 11 अवतार के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। रुद्र को लेकर सवाल आता है कि वेदों में जो रुद्र का वर्णन मिलता है क्या वही शिव है? तो आपको बता दे कि रुद्र, शिव और सदाशिव अलग होते हुए भी एक है। सदाशिव जब अपने निराकार तत्व से साकार स्वरूप में प्रकट हुए तब वे 5 मुखों के साथ प्रकट हुए। उन्हें ही सदाशिव या शिव कहा गया है। और वे 5 मुख है तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात, ईशान और अघोर, जिनमें से अघोर मुख ही रुद्र है। और शास्त्रों में एक बात यह भी दर्शाई गई है कि सदाशिव के 5 मुखों में से एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक रुद्र, एक महेश्वर और एक खुद सदाशिव स्वरूप है। और इन सब के अलग अलग कार्य है, जैसे कि सृष्टि, पालन, संहार, अवतरण और अनुग्रह। इनमें से ब्रह्मा और विष्णु को सदाशिव का अर्ध अवतार माना जाता है और रुद्र, महेश्वर और सदाशिव पूर्ण अवतार माने जाते हैं। यानी ये सदाशिव के 3 प्रमुख रूप है, जिनमें से सदाशिव परम रूप है, यानी वो ही परब्रह्म परमेश्वर है। महेश यानी महेश्वर उनका शांत स्वरूप है और रुद्र उनका विनाशक रूप है। यानी ये तीनों ही सदाशिव की अलग अलग अवस्थाएं हैं और यही उनके 3 पहलू है। जब वे त्रिकालदर्शी वाली अवस्था में होते हैं तब वे सदाशिव कहलाते हैं। जब वे कैलाश पर रहकर ध्यान मग्न रहते हैं तथा शांत और भोले व्यक्तित्व के होते हैं तब वे महेश, शंकर, भोलेनाथ, महादेव इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। और जब वे किसी कारणवश क्रोधित हो उठते हैं और रौद्र रूप धारण करते हैं तब वे रुद्र कहलाते हैं। तो इस तरह एक ही सदाशिव अपने अलग अलग पहलू दिखाते हैं, तब वे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वैसे तो ब्रह्मा और विष्णु भी शिव से अलग नहीं है, किंतु लीलाओं के कारण ये 3 अलग होते हुए भी एक है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि रुद्र, शिव और सदाशिव एक ही है। और जिसे हम महादेव, शंकर, भोलेनाथ और पार्वती के पति के रूप में पूजते हैं वो महेश है, जो कि सृष्टि कल्याण हेतु पृथ्वी पर प्रकट होकर मनुष्यों, ऋषि मुनियों और देवताओं को ज्ञान प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और रुद्र ने ही सृष्टि के कल्याण हेतु और 11 अवतार धारण किए हैं, जिन्हें 11 रुद्र अवतार या 11 रुद्र से भी जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही सृष्टि के चक्र को तीव्रता प्रदान करने अपने 11 अमर और शक्तिशाली रुद्र रूप की संरचना की थी। ऋग्वेद और यजुर्वेद में रुद्र को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच बसी दुनिया के इष्ट देव के रूप में बताया गया है। इस सृष्टि में जीवित रहने के लिए जैसे प्राणवायु का महत्व है, ठीक उसी प्रकार रुद्र रूप का अस्तित्व सर्वोपरि है। उन्हें पालनहार और संहारक दोनों ही संज्ञा प्राप्त है। उपनिषदों में भगवान रुद्र के 11 रूपों को शरीर के 10 महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत मानने के साथ ही 11वें को आत्म स्वरूप माना गया है, जिन्हें 11 रुद्र कहा गया है। यानी सृष्टि में जो भी जीवित है वो उन्हीं की बदौलत जीवित है। और अगर इनमें से किसी की भी गति बिगड़ती है तब मनुष्य शरीर रोगों से भर जाता है। इसीलिए हमें ध्यान के माध्यम से इन्हें संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि जब ये शरीर से निकल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है और मृत्यु पश्चात सगे संबंधियों को रोना आता है। इसीलिए रुद्र को पवित्र अर्थों में रुलाने वाला भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और वामन पुराण में रुद्र की एक कथा के अनुसार राक्षसों से मनुष्य, देवताओं और ऋषियों की रक्षा हेतु भगवान शंकर ने ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी सुरभि के घर 11 पुत्र के रूप में जन्म लिया था। तो रुद्र के इन 11 अवतार के नाम अलग अलग शास्त्रों में और पुराणों में अलग अलग बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार ये 11 नाम कुछ इस प्रकार है: कपाली, पिंगल, भीम,
विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड और भव। सेवागम के अनुसार ये नाम कुछ इस प्रकार है: शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली और भव। वहीं महाभारत के अनुसार मृगव्याध, सर्प, निश्रुति, अजेकपाद, अहिर्बुध्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भव। और दूसरी ओर मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि पुराणों में ये नाम एक समान है, लेकिन वे भी महाभारत, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण आदि के नामों से भिन्न है, जो कि इस प्रकार है: अजेकपाद, अहिर्बुध्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित। हरिवंश पुराण में रुद्रों की संख्या सैकड़ों तो अग्नि पुराण में लाखों की बताई गई है, जिनसे ये चराचर जगत व्याप्त है। इनमें से जो शिव पुराण में नाम बताए गए हैं वे 11 रुद्रों ने कश्यप और सुरभि के पुत्रों के रूप में जन्म लिया है। और कई शास्त्रों में शिव के 10 प्रमुख अवतारों को ही रुद्र अवतार बताया गया है, जो कि अपनी अपनी शक्ति के साथ दर्शाए गए हैं। और वो कुछ इस प्रकार है: महाकाल। महाकाल शिव के 10 प्रमुख अवतारों में से पहला अवतार है और इस अवतार की शक्ति माँ महाकाली मानी जाती है। दूसरा अवतार है तार और इस अवतार की शक्ति माँ तारा देवी को माना जाता है। शिव का तीसरा रुद्र अवतार है बाल भुवनेश और इस अवतार की शक्ति को बाल भुवनेशी माना गया है। चौथा अवतार है षोडश। इस अवतार की शक्ति देवी षोडशी को माना जाता है। शिव के 5वें रुद्र अवतार है भैरव और शिव का ये अवतार सबसे विनाशक, प्रचंड और प्रसिद्ध है। इस अवतार की शक्ति देवी भैरवी को माना जाता है, जिन्हें भैरवी गिरजा भी कहा जाता है। शिव का 6ठा रुद्र अवतार है छिन्नमस्तक और इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता को माना जाता है। 7वां रुद्र अवतार है धूमावन। इस अवतार की शक्ति माँ धूमावती को माना गया है। बगलामुख शिव का 8वां रुद्र अवतार है और इस अवतार की शक्ति देवी बगलामुखी को माना गया है। 9वां रुद्र अवतार है मातंग और इस अवतार की शक्ति देवी मातंगी को माना जाता है। और शिव का 10वां रुद्र अवतार है कमल और इस अवतार की शक्ति देवी कमला को माना जाता है। तो यहाँ पर शिव के 10 रुद्र अवतार के साथ उनकी जो 10 अलग शक्तियाँ मानी जाती है वो माँ आदिशक्ति के ही 10 अलग स्वरूप है, जिन्हें 10 महाविद्याओं से जाना जाता है। और हमने इन 10 महाविद्याओं पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। इन 10 महाविद्याओं को खास करके तांत्रिकों द्वारा ज्यादा ही पूजा जाता है, क्योंकि ये 10 महाविद्याएं तंत्र साधना के लिए उत्तम देवियां मानी जाती है, जिसमें माता काली इनकी प्रमुख देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये 10 रुद्र अवतार होते हैं और प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको शिव, रुद्र और सदाशिव के बारे में जरूरी जानकारी देने की कोशिश की है, जिससे आपको पता चल चुका होगा कि ये अलग होते हुए भी एक ही है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सनातन ज्ञान पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव।